मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके सिर्फ सपने बड़े होते हैं, बल्कि उनको मिलती हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप राणा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मिरेकल्स विद माइंड। महान लोग वो होते हैं जो ये देख सकते हैं कि विचार ही दुनिया पर राज करते हैं। आपके दिमाग में आए विचार ही किसी बात को स्वर्ग या नर्क बना सकते हैं, सुखी या दुखी बना सकते हैं, अमीर या गरीब बना सकते हैं, सफल या असफल बना सकते हैं। बड़ी सोच और अच्छे विचार होना बहुत जरूरी है। इन विचारों को सफलता तक ले जाने के लिए जरूरत होती है तो इरादों में अटूट विश्वास की, जोश की, जनून की, जिद की। ये जोश, जनून और जिद आपके अंदर ऐसी ऊर्जा भर देते हैं कि आपके लिए कोई भी लक्ष्य हासिल करना मुश्किल नहीं रह जाता। हम बात कर रहे हैं आज उस इंसान की जिसका विश्वास है कि वो हर लक्ष्य संभव है जिसको पूरा करने के लिए आप अपनी पूरी ताकत लगा सकते हैं। एक गरीब घर में पैदा हुए इंसान को उसके जोश, जनून और जिद ने उसे दुनिया के सबसे अमीर लोगों की गिनती में लाकर खड़ा कर दिया। चलिए जानते हैं उस शानदार कहानी को जिसमें उसने $12 मंथली कमाने से मल्टी बिलियनर बनने तक का सफर तय किया। कभी हार मत मानो, आज कठिन है, कल और भी बदतर होगा, लेकिन परसों धूप जरूर निकलेगी। जी हाँ, ये शब्द हैं दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा के फाउंडर जैक मा के। उनकी नेटवर्थ 9 मार्च 2021 में 50 बिलियन आंकी गई, जिसकी वैल्यू इंडियन रुपीज में लगभग 36,000 करोड़ है। जैक मा के पास ना तो बड़ी क्वालिफिकेशन थी, ना ही टेक्निकल नॉलेज और ना ही जीनियस लेवल का मैथमेटिक्स, ना ही उनके पास बड़ी कैपिटल और ना ही मैनेजमेंट स्टडी के बड़े बिजनेस प्लान थे। फिर भी ई कॉमर्स की सबसे बड़ी कंपनी बनाकर चाइना के 3rd रिचेस्ट आदमी बने और वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट लोगों में से एक। उन्होंने साबित कर दिया कि लिखने वाले अपनी तकदीर टूटी हुई कलम से भी लिख लेते हैं। जैक मा का जन्म 10 सितंबर 1964 में चाइना के एक छोटे से गांव होंगजो में हुआ। जैक मा के माता पिता गाना बजाना करके अपना घर चलाते थे। जैक मा को बचपन से ही इंग्लिश सीखने का बहुत शौक था। चाइना में इंग्लिश एजुकेशन का प्रचलन नहीं था, इसलिए अंग्रेजी भाषा स्कूल में नहीं सिखाई जाती थी। जैक मा को अंग्रेजी सीखने की इतनी दिलचस्पी थी कि वो इंग्लिश सीखने का कोई अवसर हाथ से नहीं जाने देते थे। 1972 में यूएस के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन के विजिट करने की वजह से होंगजो एक टूरिस्ट प्लेस बन गया। 12 साल की उम्र में उन्हें इंग्लिश इंप्रूव करने का एक आइडिया आया। वो सुबह 5 बजे उठकर 40 मिनट साइकिल चलाकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर खड़े होकर टूरिस्ट का इंतजार किया करते थे। उनसे डील करते थे कि वो उन्हें ट्रैवल गाइड की तरह पूरा शहर घुमाएंगे और बदले में वो उन्हें इंग्लिश सिखाएं। चाहे ठंड हो या बारिश, वो अपनी लगन के साथ अपने लक्ष्य पर लगे रहे। दिन गुजरते गए, महीने गुजरते गए, साल गुजरते गए और धीरे धीरे वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले गए और काफी हद तक अंग्रेजी बोलना सीख गए। जैक मा का असली नाम मा युआन था। विदेशी पर्यटकों को चाइनीज नाम बोलना थोड़ा मुश्किल लगता था। एक टूरिस्ट उनके दोस्त बन गए, उन्होंने उसका नाम मा युआन से बदलकर जैक मा रख दिया और उसके बाद वो जैक मा के नाम से ही मशहूर हो गए। जैक मा को छोटी उम्र से ही बहुत असफलताओं का सामना करना पड़ा। जैक मा शायद सबसे बड़ी उदाहरण है जिन्होंने असफलताओं के लंबे दौर से गुजरकर सफलता हासिल की हो। प्राइमरी स्कूल में वो 2 बार फेल हुए और मिडिल स्कूल में 3 बार। यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम में भी वो 2 बार फेल हुए। यहां तक कि मैथ्स में उनके 1% से भी कम स्कोर्स आए। पर तीसरी बार उन्होंने मेहनत की और सफलता हासिल की और होंगजो टीचर इंस्टीट्यूट में उन्हें इंग्लिश सीखने का मौका मिला। सन 1988 में जैक मा ने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने लगभग 30 अलग अलग नौकरियों के लिए अप्लाई किया, लेकिन सब जगह से उन्हें रिजेक्शन ही मिला। KFC में 24 कैंडिडेट ने अप्लाई किया, उनमें से 23 सेलेक्ट हो गए और सिर्फ एक ही रिजेक्ट हुआ और वो थे जैक मा। उन्होंने पुलिस में भी अप्लाई किया और वहां भी उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। बहुत मेहनत के बाद आखिर उन्हें इंग्लिश टीचर की $12 पर मंथ की जॉब मिली। अपनी इंग्लिश नॉलेज की योग्यता पर विश्वास करते हुए उन्होंने ट्रांसलेशन सर्विस बिजनेस स्टार्ट किया, जिसकी वजह से उन्हें यूएसए जाने का अवसर मिला, जहां उन्हें पहली बार इंटरनेट के बारे में पता चला। यही वो समय था जिसने जैक मा की लाइफ को बदल कर रख दिया। वो इंटरनेट से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने इंटरनेट पर पहला जो वर्ड लिखा वो था बियर। सर्च रिजल्ट पर कई देशों के बियर ब्रांड्स खुलकर आ गए, लेकिन उसमें चाइना का नाम कहीं नहीं था। यह उनके लिए काफी शॉकिंग था। वहीं से जैक मा को ऑनलाइन वेंचर स्टार्ट करने का आइडिया आया और उन्होंने चाइना पेज के नाम से वेबसाइट बनाई।
उनके इस आइडिया ने ऑनलाइन बिजनेस की दुनिया में तहलका मचा दिया और पूरे वर्ल्ड से उन्हें प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए ईमेल्स आने लगे। बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए उन्होंने चाइना गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप की। ये फैसला उनका गलत साबित हुआ। मेजॉरिटी शेयर गवर्नमेंट के पास होने की वजह से मेजॉरिटी कंट्रोल्स गवर्नमेंट के पास चले गए और जैक मा को अपना विजन खोता हुआ दिखाई देने लगा। जैक मा ने इस वेंचर से क्विट कर दिया। इसके बाद जैक मा ने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन में गवर्नमेंट की जॉब ज्वाइन कर ली। वहां उन्होंने हाईली सक्सेसफुल लोगों से रिलेशनशिप डेवलप किए, जिनमें से एक बड़ा नाम है याहू के फाउंडर मिस्टर जेरी यांग का। सन 1999 में जैक मा ने गवर्नमेंट जॉब से रिजाइन कर दिया और अपने अपार्टमेंट में से 17 फ्रेंड्स को इकट्ठा किया और ऑनलाइन मार्केट प्लेस का कंसेप्ट शेयर किया। सबको बहुत पसंद आया। सबने मिलकर 5 लाख चाइनीज युआन का फंड इकट्ठा किया और बिजनेस शुरू कर दिया। इस कंपनी का नाम रखा गया अली बाबा। सन 2000 में बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए जैक मा गोल्डमैन सैक्स और सॉफ्ट बैंक से $25 मिलियन फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आए ताकि चाइनीज डोमेस्टिक मार्केट को और बढ़ाया जा सके। 3 साल में कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई। सन 2003 में जैक मा ने ग्लोबल ई कॉमर्स मार्केट को और बढ़ावा देने का प्लान किया। ईबे ने अलीबाबा को खरीदने का ऑफर दिया जो जैक मा ने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद याहू के को फाउंडर जेरी यांग ने अलीबाबा में $1 बिलियन का निवेश किया। सन 2014 में जैक मा न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में $25 बिलियन का आईपीओ लेकर आए, जो अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ था। आईपीओ को शानदार रिस्पांस मिला और ओवर सब्सक्राइब हुआ। अमेरिका की फाइनेंशियल हिस्ट्री में $25 बिलियन के आईपीओ के बाद अलीबाबा वर्ल्ड की सबसे वैल्यूएबल टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी बन गई। आज की तारीख में उनकी नेटवर्थ $60 बिलियन से भी अधिक हो चुकी है। जैक मा की सक्सेस स्टोरी प्रेरणा बन सकती है उन लोगों के लिए जो अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं। दुनिया में अपने आप कुछ नहीं होता, कुछ करना पड़ता है। तो अब हम बात करते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी की। नंबर 1, नो योर पैशन। अपने पैशन को पहचानो। जैक मा को बचपन में एहसास हो गया था कि उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्हें सफलता दिला सके। इसलिए उन्होंने अंग्रेजी सीखना सबसे बड़ी ताकत समझा ताकि आने वाले समय में वो पूरी दुनिया से जुड़ सकें। डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर्स। असफलताओं से मत घबराओ। हजारों असफलताओं के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। स्कूल में फेल हुए तो भी पढ़ाई नहीं छोड़ी, स्कूल पास करके ही छोड़ा। यूनिवर्सिटी एंट्रेंस में फेल हुए लेकिन डटे रहे जब तक एडमिशन नहीं हो गई। 30 से ज्यादा बार नौकरी के लिए अप्लाई किया, हर बार रिजेक्ट होने के बाद भी कोशिश जारी रखी। उनकी कंपनी चाइना पेज गवर्नमेंट अंडरटेकिंग होने के बाद फिर से नौकरी में आ गए। जॉब छोड़कर अलीबाबा कंपनी खोली। कंपनी में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए बहुत से सारे निवेशकों से उन्होंने बात की। लोगों ने उनका प्लान ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि ये काम नहीं करेगा। वो तब तक मेहनत करते रहे जब तक उन्होंने अलीबाबा को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी नहीं बना दिया। जैक मा कहते हैं, दूसरों की सफलता से सीखने की बजाय उनकी गलतियों से सीखो। ज्यादातर लोग जो विफल होते हैं उनकी विफलता के कारण समान होते हैं, जबकि सफलता की कई वजह हो सकती हैं। हमारे ग्रुप चेयरमैन मिस्टर MS मलिक अक्सर ये कहते हैं, संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत उतनी ही बड़ी होगी। नंबर 3, रिकॉग्नाइज द अपॉर्चुनिटीज। अवसर पहचानना सीखो। जैक मा ने लाइफ में कभी कोई अवसर नहीं छोड़ा, चाहे वो उन्हें सफलता मिले या ना मिले। वो कहते हैं, कोशिश करना मत छोड़ो। यदि तुमने कभी कोई कोशिश ही नहीं की तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कोई मौका था। जहां सफलता नहीं मिलती वहां अनुभव मिलता है, जो सफल होने के लिए मील पत्थर का काम करता है। माई नॉन बिजनेसमैन मिस्टर SK खन्ना अक्सर कहते थे, ऑलवेज जंप ओवर द अपॉर्चुनिटी। किसी ने पूछा, हाउ टू रिकॉग्नाइज द अपॉर्चुनिटी टू जंप ओवर? ही रिप्लाइड, कीप जंपिंग एवरी डे, यू विल फाइंड द अपॉर्चुनिटी। तो जैक मा कहते हैं, जहां शिकायतें हैं उन्हीं जगह पर अवसर होते हैं। अपॉर्चुनिटीज लाइज इन द प्लेस वेयर द कंप्लेंट्स आर। लक का पता नहीं, लेकिन अवसर बहुत मिलते हैं मेहनत करने वालों को। नंबर 4, डोंट हेजिटेट टू शेयर योर प्लान। विचार रखने में संकोच मत करो। किसी भी काम को अकेले इंसान नहीं कर सकता, उसे बहुत से साधनों की जरूरत होती है, जैसे कि तकनीकी जानकारी की, व्यवसाय को चलाने के लिए पूंजी की। 100 में से 97 लोग इसलिए बिजनेस नहीं कर पाते कि उन्हें लगता है कि उनके पास पर्याप्त साधन नहीं है। यदि वो लोगों से बात करेंगे तो कौन उनकी बात मानेगा। सिर्फ 3% लोग ऐसे होते हैं जो अपना
प्लान शेयर करके बिना संकोच के लोगों से बात करते हैं। यदि 20 लोग मना करते हैं तो वो अगले 20 लोगों की एक और लिस्ट तैयार रखते हैं। बात करने से ही बात बनती है। कोई तो होगा जो आपकी बात को समझ पाएगा। जैक मा ने अंग्रेजी सीखने के लिए अपना प्लान टूरिस्ट के सामने रखा, चाइना पे बिजनेस करने के लिए दोस्तों के सामने रखा, चाइनाज गवर्नमेंट के सामने अपना प्लान रखा, अलीबाबा को शुरू करने के लिए केवल $2000 इकट्ठा करने के लिए अपने दोस्तों के आगे प्लान रखा, उस बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए 25 मिलियन का निवेश लाने के लिए अपना प्लान रखा, जेरी यांग के सामने $1 बिलियन निवेश करने के लिए अपना प्लान रखा, 25 बिलियन का आईपीओ लाने का प्लान रखा। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम को अंजाम देने के लिए जैक मा ने कभी प्लान शेयर करने में संकोच नहीं किया। आपको क्या लगता है कि कई पूंजी निवेशकों ने आसानी से उनके बिजनेस में निवेश कर दिया? बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। इस रोग से बाहर आइए। डोंट बी ए जज। अपनी मेहनत कीजिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। नंबर 5, डेवलप रिलेशनशिप विद मोर पीपल एंड सक्सेसफुल पीपल। अपने संबंधों का दायरा बढ़ाओ, सफल लोगों के संपर्क में आओ। 12 साल की उम्र से ही जैक मा संबंधों के दायरा बढ़ाने लगे थे। वो हजारों पर्यटकों से मिले होंगे, विभिन्न देशों के लोग, विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न संस्कृतियों के लोग। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलते हैं तो आपकी सूझबूझ का दायरा बहुत बढ़ जाता है। आप मानव के मनोविज्ञान को बहुत अच्छे से समझने लगते हैं। लोगों को अपना बनाने की काबिलियत आपकी हजारों गुना बढ़ जाती है। आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता है और अवसर पहचानने की क्षमता भी बढ़ जाती है। नंबर 6, डाई फॉर योर ड्रीम्स। जैक मा कहते हैं, हमारे पास कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। हमारे पास कमी होती है तो सपने देखने वाले लोगों की जो अपने सपनों के लिए मर सकें। वी आर नेवर इन लैक ऑफ मनी, वी लैक पीपल विद ड्रीम्स हु कैन डाई फॉर दोज ड्रीम्स। नंबर 7, इनोवेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन एजुकेशन। नवविचार पढ़ाई से ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जैक मा के पास ना तो बड़ी क्वालिफिकेशन थी, ना ही टेक्निकल नॉलेज और ना ही जीनियस लेवल का मैथमेटिक्स, ना ही उनके पास बड़ी कैपिटल थी और ना ही मैनेजमेंट स्टडी के बड़े बिजनेस प्लान। फिर भी ई कॉमर्स की सबसे बड़ी कंपनी बनाकर चाइना के 3rd रिचेस्ट आदमी बने और वर्ल्ड के टॉप 20 रिचेस्ट लोगों में से एक बने। उन्होंने साबित कर दिया कि जुनून, जोश और जिद की ताकत के सामने बड़े बड़े लक्ष्य भी छोटे दिखाई देने लगते हैं। सवार हो जाए जुनून सर पर कि मुझे कुछ पाना है, रह जाएगा फिर क्या जो हाथ नहीं आना है। ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। यदि आपको कोई भी सवाल हो तो आप मेरे इनबॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे आपको रिप्लाई देने में खुशी मिलेगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सफल बनिए और लोगों को सफल बनने में मदद कीजिए। समाज मजबूत तो राष्ट्र मजबूत। जय हिंद।